हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो एलईडी टीवी से रिलेटेड है। यानी कि एलईडी टीवी में वोल्टेज डेटा, वो किस तरह से वोल्टेज, कौन से वोल्टेज में कौन से वोल्टेज बनते हैं और किस किस सेक्शन को दिया जाता है, वो सारी डिटेल में आज बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से कि मेंस एसी 230 वोल्ट जब हम मेंस वायर से देते हैं एसएमपीएस पावर सप्लाई को, यानी कि बोर्ड को, तो हमें यही एसएमपीएस सप्लाई यहाँ से एक जगह से 12 वोल्ट मिलते हैं और दूसरी जगह से हमें 18 वोल्ट भी हो सकता है, 24 वोल्ट भी हो सकता है और 30 वोल्ट भी हो सकता है। अपने अपने बोर्ड के मुताबिक जितना टीवी छोटा होगा तो 12 वोल्ट भी यहाँ पर बन सकते हैं, इससे बड़ा होगा तो 18 भी बन सकता है और उससे भी बड़ा होगा तो 24 वोल्ट भी बन सकता है और 30 भी बन सकता है। तो यहाँ पर हमें बोर्ड में दो टाइप के सप्लाई आउट होते हैं। यही 12 वोल्ट साउंड सेक्शन में भी जाते हैं, बक कन्वर्टर में भी जाता है और पैनल सेक्शन यानी कि पैनल सप्लाई में भी जाता है। अब यहाँ की बात कर ले तो ये दूसरा आउटपुट जो है वो हमारा बैकलाइट सप्लाई के लिए काम में लिया जाता है। यानी कि बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन, इन्वर्टर सेक्शन, आप जिस भाषा में भी समझते हो, उस सेक्शन को ये वोल्टेज दिया जाता है, ख़ास तौर पर बैकलाइट को ऑन करवाने के लिए। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा हिस्सा बोर्ड में दिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरह से और कहाँ पर जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जब हम 230 वोल्ट यहाँ इन करवाते हैं तो इतना सा एरिया जो होता है हमारा एसएमपीएस का होता है। एसएमपीएस के तो मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा कि एसएमपीएस कैसे वर्क करता है। मैं सिर्फ अभी इतना बताऊंगा कि यहाँ 230 वोल्ट एसी इन करवाओगे तो हमें आउटपुट दो जगह से मिलेगा। यानी कि मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर अपने अपने बोर्ड के हिसाब से, छोटा बड़ा टीवी के हिसाब से यहाँ पर 12 भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है और 24 भी मिल सकता है और 30 भी मिल सकता है। जितना बड़ा टीवी होगा उतना बड़ा वोल्टेज यहाँ होगा। यहाँ फिक्स 12 ही रहेंगे, चाहे छोटा हो टीवी या बड़ा हो। अब यहाँ पर ये 12 वोल्ट कहाँ कहाँ पर जाते हैं और ये 18 या 24 वोल्ट या 30 वोल्ट जो भी हो, तो यहाँ पर हम पहले इसकी बात कर लेते हैं 18 वोल्ट वाली, यानी कि इस साइड की। तो यहाँ पर हमें 18 वोल्ट जो मिलते हैं वो हमारे बैकलाइट सेक्शन, यानी कि इतना एरिया जो होता है वो बैकलाइट ड्राइवर कह लो या बैकलाइट इन्वर्टर कह लो। आपको यहाँ पर इस सेक्शन को ये 18 या 24 या 30 वोल्ट दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है, उसका PWM IC है और यहाँ एक मोसफेट लगा है जिसे ये वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए, वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए यूज़ में लिया जाता है और हमारी बैकलाइट को जलाया जाता है। बस ये एक वोल्टेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैकलाइट ड्राइवर या बैकलाइट इन्वर्टर को ही दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम 12 वोल्ट से कहाँ कहाँ पर वोल्टेज जाता है। तो 12 वोल्ट से पहले सबसे पहले 5 वोल्ट बक कन्वर्टर में जाता है। यानी कि यहाँ पर 5 वोल्ट बनता है बक कन्वर्टर के द्वारा और
यही 12 में से 5 वोल्ट बनाया जाता है, जो हमारे USB और HDMI पोर्ट में जाता है, और हमारे बक कन्वर्टर में जाता है, और हमारे पैनल सप्लाई में जाता है। यानी कि ये 3 जगह जाता है। अगर हमारी 5 वोल्ट की अगर पैनल सप्लाई है या 5 वोल्ट की पैनल में हमें डालना है तो हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस हिसाब से पैनल सप्लाई भी उसी से जाती है। और बक कन्वर्टर जो हमें 5 में से आपको कम वोल्टेज बनाना है, 3.3 या 1.2 वोल्ट बनाना है, तो उस टाइप के बक कन्वर्टर में ये 5 वोल्ट जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी कभार किसी बोर्ड में 12 में से भी 5 भी बनाया होता है, 12 में से 3.3 भी बनाया हो सकता है, और उसी 12 में से 1.2 भी बना सकता है कोई बोर्ड। और दूसरी एक बात और भी बता दूँ कि किसी बोर्ड में 5 में से 3.3 भी बनाया होता है, 1.2 भी बनाया होता है, और किसी बोर्ड में 5 वोल्ट से 3.3 बक कन्वर्टर लगा के बनाया होता है, और उसी 3.3 वोल्ट से 1.2 भी बनाया हो सकता है किसी बोर्ड में। तो फिलहाल मैं अभी जो बोर्ड दिखा रहा हूँ उसमें किस टाइप से इसको बनाया गया है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको सही से समझ में आए। इस बोर्ड की बात कर ले तो यहाँ से 12 वोल्ट जो बनता है हमारा SMPS से, ये हमारा डुअल डायोड एक ट्रांजिस्टर टाइप होता है। जो डायोड है हमारा, ये भी हमारा डायोड है, जो 2 डायोड इनबिल्ट होते हैं इसमें। तो यहाँ से हमें 12 वोल्ट प्राप्त होता है। उसी 12 वोल्ट से ये बक कन्वर्टर लगाया है, जिससे हमें 5 वोल्ट मिलता है। और वही 5 वोल्ट से यहाँ पर दूसरा बक कन्वर्टर लगाया है, जहाँ से हमें 1.2 वोल्ट कोर सप्लाई मिलता है। यानी कि 5 में से इसमें 1.2 वोल्ट बनाया है। यानी कि 12 वोल्ट उसी में से इसकी ये बक कन्वर्टर IC है, उसी में 12 वोल्ट इन करवाए जाते हैं, और हमें 5 वोल्ट ये बना के इस कॉइल पर देती है। उसी तरह ये 5 वोल्ट इस बक कन्वर्टर की IC में इन करवाए जाते हैं, और हमें 1.2 वोल्ट बना के ये कॉइल देती है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर कौन सी डिज़ाइन हुई कि 5 वोल्ट से 1.2 बनाया, और उसी में से आप ये देख सकते हैं हमारी रेगुलेटर IC है, जो 2 टाइप के सप्लाई हमें आउटपुट देती है, जो हमारा 3.3 वोल्ट होता है और 1.2 वोल्ट होता है। यानी कि 3.3 के लिए इस डिज़ाइन में बक कन्वर्टर नहीं लगाया है, वह नहीं तो कहीं बोर्ड में अलग से एक 3.3 का भी बक कन्वर्टर भी हो सकता है, या 3 पिन वाला रेगुलेटर IC भी हो सकता है। मगर ये IC रेगुलेटर IC है, जिसमें 2 टाइप का सप्लाई हमें आउटपुट देती है, 1.8 और 3.3। अब ये किस तरह से बनते हैं? जब हमारा ये 5 वोल्ट बनता है, उसी 5 वोल्ट को यहाँ पर इस साइड में इसको इन करवाया जाता है 5 वोल्ट, और हमें 3.3 डायरेक्ट मिल जाता है। और वही 3.3 हमारी रैम IC कह लो, मेमोरी IC कह लो, प्रोग्रामिंग IC कह लो, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसको 3.3 वोल्ट VCC के तौर पर दिया जाता है, और वही 3.3 इस IC को भी दिया जाता है, और यहाँ पर 1.2 कोर सप्लाई दिया जाता है। तो हमारी IC वर्क में आ जाती है, और उसी से एक इनेबल सिग्नल लेकर इस IC पर दिया जाता है, और वही 5 वोल्ट उसके बाद ही दूसरे सिरे पर मिलते हैं, तब जाके हमारा 1.8 वोल्ट मिलेगा। यानी कि हमारा टीवी ऑन करने के बाद ही हमें ये 1.8 वोल्ट मिलेगा।
स्टैंड बाई में जब टीवी होगा, हमारा ये बोर्ड होगा स्टैंड बाई में होगा, तब हमारा 1.8 वोल्ट नहीं बनेगा, बल्कि हमारा स्टैंड बाई ऑन करोगे तब जाके इनेबल सिग्नल इसको इस तरफ मिलेगा, तो ही हमारा 1.8 वोल्ट स्विच होके आउटपुट देगा। यानी कि यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ हमें 5 वोल्ट जो मिला था, वही 5 वोल्ट से हमें रैम सप्लाई के लिए 1.8 वोल्ट हो या 1.5 वोल्ट हो या 2.5 वोल्ट हो, यानी कि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग रैम सप्लाई होती है। किसी में 1.5 होती है, किसी में 1.8 होती है, किसी में 2.5 होती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर 1.8 हमारी रैम सप्लाई है, तो उस हिसाब से यहाँ पर रैम सप्लाई टीवी को स्टैंड बाय ऑन करने के बाद ही मिलेगी। अब हमें किसी टीवी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी टीवी में 3.3 वोल्ट हमारा ऑन करवाने के बाद हमें मिलता है, और उसी से 1.8 या 1.5 बनाया होता है। तो मैंने दोनों तरफ से लिखा है, डायरेक्ट भी हो सकता है 5 वोल्ट में से, और कभी कभार किसी डिज़ाइन में 3.3 वोल्ट से भी 1.8 बनाया हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारी ये जो 3.3 वोल्ट है वो हमारी मेन आईसी को भी जाता है, यानी कि एमसीयू में भी जाता है, बायोस मेमोरी में भी जाता है, यानी कि प्रोग्रामिंग मेमोरी कह लो, बायोस मेमोरी कह लो, उसी में भी जाता है। और हमारा यही 3.3 वोल्ट आईआर सेक्शन को भी जाता है, यही 3.3 वोल्ट रीसेट सप्लाई में भी जाता है, और हमारे 1.2 वाले बक कन्वर्टर में भी कभी कभार किसी बोर्ड में जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने अगले वाले डायग्राम मैंने बताया था कि 3.3 हमारा ये एमसीयू होता है बड़ा वाला, इसमें भी इन करवाया गया है, और हमारा उसी से 3.3 से हमने 1.2 भी बनाया है, और उसी से ही हमारे रीसेट विभाग को भी ये 3.3 जाता है। और वही 3.3 आप देखें तो यहाँ पर हमारी बायोस आईसी या मेमोरी आईसी में ये 3.3 वीसीसी सप्लाई दिया जाता है। तो उस तरीके से ये वोल्टेज बनेगा। अब यहाँ पर पहले की तरह आ जाते हैं कि यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिला, अब वही 12 वोल्ट से 5 वोल्ट भी बना, और 5 वोल्ट से हमें यहाँ पर 1.8, 3.3, 1.2 वोल्ट ये सारे वोल्टेज बना लिए। अब यही 12 वोल्ट हमारी अगर 12 वोल्ट की पैनल होगी तो हमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ एक ट्रांजिस्टर के थ्रू, यानी कि जब हम टीवी को ऑन यानी कि स्टैंड बाय ऑन करवाएंगे तब ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पर हमें 12 वोल्ट जो है हमारा पैनल वीसीसी मिलेगा। और अगर हमारा 5 वोल्ट की पैनल है तो यहाँ से एक ट्रांजिस्टर के थ्रू हमें यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा, जो हमारा स्टैंड बाय ऑन करने से मिलता है। तो ये पैनल सप्लाई हमारी 2 टाइप की ज़्यादातर होती है, वैसे तो 3 टाइप की होती है, 3.3 भी होती है, मगर बहुत कम देखने को मिलती है। ज़्यादातर हमें 5 वोल्ट और उससे भी ज़्यादा हमें अक्सर देखा है 12 वोल्ट की ज़्यादा से ज़्यादा पैनल सप्लाई होती है। तो यही 12 वोल्ट में से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें 12 वोल्ट से यही 12 वोल्ट है जो हमारे पैनल के डीसी टू डीसी सेक्शन में जाता है। यानी कि ये सप्लाई 5 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो, जो भी हो, हमें डीसी टू डीसी सेक्शन में दिया जाता है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीसी टू डीसी आईसी को जब हम 12 वोल्ट देते हैं तो हमें 3.3 वोल्ट आउट करता है, यानी कि उसी आईसी से डीसी टू डीसी आईसी से हमें 3.3 आउटपुट में मिलता है। और हमें यही 3.3 वोल्ट हमारी मेन आईसी जो होती है, यानी कि मान लीजिए कि टिकोन आईसी हमारी जो पैनल श्योर्स पीसीबी में होती है, टिकोन आईसी माइक्रो प्रोसेसर आईसी, उसी को 3.3 वीसीसी के तौर पर दिया जाता है। और वहीं से एक सिग्नल आउट होता है जिसका नाम है एक्स ऑन या इनेबल या YV1C। ये तीनों में से कोई एक नाम हो सकता है। जो यही 3 वोल्ट डीसी टू डीसी आईसी को वापस दिया जाता है, यानी कि 12 वोल्ट से 3.3 आउट करता है और हमारे प्रोसेसर में जाता है। वही प्रोसेसर 3.3 इनेबल सिग्नल आउट करता है और फिर से डीसी टू डीसी आईसी में इन होता है। और उसी के बाद ये डीसी टू डीसी से निकलने वाले सारे वोल्टेज आउट करती है। अब इसकी बात कर ले कि हमारा 3.3 वोल्ट कहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर ये वाला 3.3 टिकोन प्रोसेसर में जाता है और हमारा 3.3 वोल्ट जो होता है ये इनेबल वोल्टेज वो डीसी टू डीसी सेक्शन में जाता है। और हमारा यही 3.3 वोल्ट है वो हमारी फ्लैश मेमोरी कह लो, बायोस मेमोरी कह लो, जो हमारी श्योर्स पीसीबी में होती है उसी में जाता है। और हमारा रैम सप्लाई उसी से बनता है। और गेट ड्राइव सेक्शन को भी ये 3.3 दिया जाता है और गामा सेक्शन को भी दिया जाता है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखाया था कि जैसे कि यहाँ पर 12 वोल्ट हमारा डीसी टू डीसी आईसी को दिया गया है और यही 12 वोल्ट में से ये वीडीडी वोल्टेज 3.3 वोल्ट आउट करती है और वही आउट करके वो टिकोन प्रोसेसर को देती है। और वही 3.3 वोल्ट है वो हमारे 1.2 रेगुलेटर यानी कि बक कन्वर्टर को दिया जाता है या रेगुलेटर को दिया जाता है और 1.2 बनाया जाता है और कोर सप्लाई बना के फिर से ये टिकोन बोर्ड को दिया जाता है। अब यही 3.3 वोल्ट हमारी फ्लैश मेमोरी कह लो, बायोस मेमोरी कह लो या प्रोग्रामिंग मेमोरी कह लो, उसको भी 3.3 वीसीसी के तौर पर दिया जाता है। और यहाँ पर आ जाइए तो हमारा रैम सप्लाई के लिए जो भी बक कन्वर्टर हो या रेगुलेटर हो उसको 3.3 दिया जाता है और उसी में से 1.5 या 1.8 या 1.2 या 2.5 वोल्ट रैम सप्लाई बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा 12 वोल्ट जब डीसी टू डीसी आईसी को दिया गया और उसी से 3 वोल्ट आउट किया गया और उसी से ये हमारी टिकोन प्रोसेसर को दिया गया और टिकोन प्रोसेसर ने एक इनेबल वोल्टेज आउट करके फिर से डीसी टू डीसी आईसी सेक्शन को दे दिया, जिससे हमें आउट में मिलने वाले वोल्टेज सबसे पहला वोल्ट बनता है वो होता है एवीडीडी, यानी कि वो 12 से 17 वोल्ट हो सकता है। जो एवीडीडी वोल्टेज है वो हमारा गामा सेक्शन या पैनल सेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताने का भूल गया कि यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट यहाँ भी जाता है, ये सारे में जाता है और यहाँ पर भी जाता है हमारा वीडीडी, यानी कि 3.3 वोल्ट हमारा गेट ड्राइव, स्कैन ड्राइव या लेवल शिफ्टर में जाता है और हमारा ये गामा सेक्शन में भी 3.3 वोल्ट जाता है। अब यहाँ से सबसे पहला वोल्टेज मैंने बताया कि ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी जो हमारा वोल्टेज बनाता है वो सबसे पहला वोल्टेज एवीडीडी बनाता है और एवीडीडी बनेगा तो दूसरे सारे
वोल्टेज बनेंगे, यानी कि VGH, VGL, VCOM, HVDD, DVDD, ये सारे वोल्टेज अगर हमारा AVDD बनेगा तो ही ये वोल्टेज बनेंगे, व नहीं तो नहीं बनेंगे। तो अब हमारा AVDD कहाँ कहाँ पर दिया गया है उसके बारे में जानकारी देंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डायग्राम में कि हमारा AVDD यहाँ पर है। AVDD जो है हमारा यहाँ से यहाँ आता है और हमारे गामा IC को दिया जाता है और हमारी पैनल को दिया जाता है, यानी कि हमारे गामा और पैनल को दिया जाता है, यानी कि AVDD जिस IC पर हमें कंटिन्यूटी देगा वो हमारी गामा सेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये गामा IC को दिया जाता है। अब AVDD बनता है तो हमारा VGH बनता है, VGL बनता है, VCOM बनता है, HVDD बनता है और DVDD बनता है। यानी कि VGH हमारा होता है करीब करीब 20 से 30 वोल्ट हो सकता है अलग अलग डिज़ाइन के मुताबिक, और यहाँ से VGH DC टू DC सेक्शन से आउट होकर हमारा कौन कौन से सेक्शन में जाएगा वो हम बताएंगे कि ये हमारा पैनल में जाता है और हमारा स्कैन ड्राइव सेक्शन या गेट ड्राइव सेक्शन या लेवल शिफ्टर सेक्शन, उसी में ये हमारा VGH भी जाएगा और VGL भी जाएगा। यानी कि VGL हमारा -5 वोल्ट से -11 वोल्ट तक अलग अलग डिज़ाइन में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे डायग्राम में कि हमारा DC टू DC IC VGL और VGH हमारा बनाता है और वही VGH और VGL हमारी पैनल में भी जाता है। और हमारे यहाँ आप देख सकते हैं गेट ड्राइव या स्कैन ड्राइव या लेवल शिफ्टर IC जो भी नाम से पहचानते हो, उसी में ये इन करवाया जाता है और उसी से हमें CKV लाइन यानी कि CKV सिग्नल हमें यहाँ से आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये VGL और VGH हमारे लेवल शिफ्टर या गेट ड्राइव या स्कैन ड्राइव IC में जाता है और हमें CKV सिग्नल आउट में देता है। अब यहाँ पर ये वोल्टेज VCOM है जो 5 वोल्ट से लेकर 7 वोल्ट तक या 8 वोल्ट तक हो सकता है। और VCOM किस सेक्शन में जाता है उसकी बात कर ले तो यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारा DC टू DC सेक्शन है हमारा, इसमें यहाँ पर लिखा है VCOM, यानी कि हमारा 6 वोल्ट लिखा है, 5 से 8 हो सकता है उसके बीच में। तो यही VCOM हमारा गामा सेक्शन में भी जाएगा और हमारे पैनल में भी जाएगा। तो यहाँ पर हमें अगर हमारा VCOM सप्लाई है वो जिस IC के साथ कंटिन्यूटी देता है वो हमारी गामा हो सकती है, यानी कि गामा ही होती है। तो उस हिसाब से हमें HVDD वोल्टेज हमारा जो बनता है वो सीधा पैनल में ही जाता है और हमारा DVDD जो बनता है वो भी पैनल में जाता है। तो उस हिसाब से अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो बताया है कि VGH, VDD और VGL ये तीनों सप्लाई हमारी गेट ड्राइव सेक्शन, स्कैन ड्राइव सेक्शन या लेवल शिफ्टर IC में जाता है, जिसे हमें यहाँ पर CKV या गेट ड्राइव सेक्शन में जाता है। तो हमें CKV आउटपुट में मिलता है CKV सिग्नल्स, यानी कि CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2 और STV। इस तरह से हमें ये स्कैन ड्राइव, गेट ड्राइव या लेवल शिफ्टर IC हमें आउटपुट में उस तरह से सिग्नल देती है। अब बात कर लेते हैं इस तरफ की कि VCOM हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं VCOM, VDD और AVDD जिस सेक्शन में जाता है वो होता है गामा सेक्शन, जहाँ पर हमें वोल्टेज
VGM वोल्टेज, गामा वोल्टेज जो हमारे अलग अलग 0 से लेकर 12 वोल्ट या 16 वोल्ट तक होता है जो पैनल को दिया जाता है। तो गामा सिग्नल जो हमारा पैनल को आउटपुट करता, यानी कि पैनल के लिए ये गामा सिग्नल आउट करता है और पैनल को दिया जाता है। और हमारा गामा सेक्शन और हमारे गामा सेक्शन में ये 3 टाइप के वोल्टेज देखने को मिलते हैं। और हमारे गेट ड्राइव, स्कैन ड्राइव या लेवल शिफ्टर आईसी में हमारे ये 3 टाइप के वोल्टेज देखने को मिलते हैं। तो हमें ये आसानी हो जाती है कि अगर हमारी किसी भी आईसी में ये दोनों सप्लाई या तीनों सप्लाई जिस आईसी के साथ कनेक्ट होंगे वो हमारा गामा होगा, और ये वाले तीनों सप्लाई हमारे जिस आईसी के साथ कनेक्ट होंगे वो हमारा लेवल शिफ्टर या स्कैन ड्राइव या गेट ड्राइव आईसी या सेक्शन कहा जाएगा। तो कौन से वोल्ट कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।